तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रस समझाने जा रही हूँ। फिलहाल तो रस जो है आपका ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रस का अस्थाई भाव क्या है, करुण रस का और हास रस का अस्थाई भाव क्या है। लेकिन आपको बता दें कि जो आपके सिलेबस में है, यानी कि जो आपके सिलेबस में है हास रस और करुण रस, ठीक है, बस हास्य रस और करुण रस यही दोनों पूछा जाएगा, चाहे ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे जैसे पूछा जाता है, लेकिन आपका आएगा यही, ठीक है। तो ऑप्शनली क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है तो आपको शोक लिखना है, हास रस का अस्थाई भाव क्या है तो हास है, ठीक है। और उसके बाद करुण रस की परिभाषा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि परिभाषा लिखकर आपसे पूछा जाए कि ये जो है कौन से रस की परिभाषा है, ठीक है। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है, ठीक है। पद्यांश को पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर शोक का भाव उत्पन्न होता है, वह पद्यांश जो है करुण रस है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भय न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, ठीक है। तो यहाँ पर शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो है यह शोक भरा पद्यांश है, तो इसलिए यहाँ पर करुण रस है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो हास्य रस यहाँ पर देखेंगे हम लोग। हास्य रस में क्या है, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, ऐसी कोई वेशभूषा वह पहना हो, ऐसे कोई कपड़े पहना हो और या फिर उसकी बनावट ऐसी हो जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ पर हास्य का जो है हास रस कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है। ये हो गया आपका हास रस का उदाहरण। तो आपके हास्य रस और करुण रस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आप लोग आसानी से कर सकते हो, अगर आपको इतना पता है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह हास रस और करुण रस से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। अभी बच्चे जो है डर गए हैं कि ऑप्शनली क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पूछा जाएगा वह आपके हास रस और करुण रस से ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर छंद भी देख लीजिए। छंद में देखिए, जो आपका सोरठा छंद और रोला छंद, ठीक है, यही दो आपके सिलेबस में दिया है। तो यही दो आपके सिलेबस में जो दिया है वही आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शनली पूछा जाएगा लेकिन आपके इसी में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोहे का उल्टा रूप जो होता है वह सोरठा होता है, ठीक है, सोरठा कहलाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोहे का उल्टा रूप क्या कहलाता है। वहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, सोरठा, रोला और भी जितने भी कुंडलियाँ, ठीक है, तो वो सब दिया रहेगा, वहाँ पर आपको बताना रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सोरठा और रोला से संबंधित होंगे, ठीक है। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों में ही होती है तथा चरणों के अंत में जगण नहीं होता है, ठीक। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, नील सरोरुह श्याम सरोज, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम, सदा धीर नगर सागर नयन, ठीक है। यहाँ पर मैंने मात्रा सहित आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बड़ी, इसको जो है 2 कहा जाता है। जब गिनती आप गिनोगे तो इसको 2 गिना जाएगा, इसको 1 गिना जाता है, ठीक है। ये लघु है, ये गुरु है, ठीक है। लघु को जो है 1 गिना जाता है और गुरु को 2 गिना जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, नील, तो बड़ी की मात्रा जहाँ होती है वहाँ पर गुरु लगता है, और जहाँ पर छोटी की मात्रा होती है, छोटा का मात्रा होता है, वहाँ पर लघु लगता है। तो जैसा कि यहाँ पर न में देखिए, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु लगा है, लघु लगा है। यहाँ पर भी देखिए लघु लगा है, फिर बड़ा ए की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु है। उसके बाद देखिए लघु है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 11 मात्राएं, फिर दूसरे में 13 मात्राएं और तीसरे में 11 मात्राएं, चौथे में 13 मात्राएं, यानी कि ये सोरठा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितनी सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रोला की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे, ठीक है। तो रोला एक जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में ध्यान रखिएगा 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होती है। यति विराम यानी कि जो कामा दिया होता है वह 11 या 13 मात्रा पर दिया होता है।
यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। तो हे देवी यह नियम, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया लघु गुरु के बारे में, यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा है, यहाँ पर गुरु लगा हुआ है, यहाँ पर भी मात्राएं हैं तो यहाँ पर भी गुरु लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए लघु लगा हुआ। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पर यति, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये यति होता है, ठीक है। तो यति में 11 और 13 आपने सुना, यहाँ इस तरफ में 11 मात्राएं हैं और इस तरफ में 13 मात्राएं हैं, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 24 मात्राएं, ठीक है। और आप जोड़ भी सकते हो इसको। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा लगा है 11 13 24 मात्राएं सभी में होती हैं। वहाँ पर आपका क्या होता है रोला होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देख लीजिए अलंकार, ठीक है, जो 2023 बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने करुण रस और आपको छंद में बताया कि जो आपके सिलेबस में है वही पूछा जाएगा, चाहे ऑप्शनली क्वेश्चन आए चाहे जैसा, ठीक है। तो ऑप्शनली क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उपमा की परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा उपमा के कितने भेद हैं, यहाँ पर 4 भेद हैं, ठीक है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान या साधारण धर्म, ठीक है। उपमान किसे कहते हैं, कमल के समान सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर कमल जो है वह प्रसिद्ध चीज़ है, उसे जो है उपमान कहते हैं, और कर नॉर्मल है, इसको उपमेय कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बताना है, ठीक है। और कर कोमल के समान सुंदर है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, तवा समथी तपती वसुंधरा, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आप आसानी के साथ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ पहचान भी दी हुई हैं जिससे कि आप पहचान सकते हो। जैसा यहाँ देखिए एग्जाम्पल में सी दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है, सदृश, इस तरह से जो पहचान रहेगी उससे आप आसानी के साथ पहचान जाओगे। यह उपमा अलंकार है, यह रूपक है और यह जो है उत्प्रेक्षा है, ठीक है। तो सम, सा, सी से, सरिस, जैसे, इव, समान, सदृश, यह जहाँ पर हो जाए वहाँ पर आप समझ जाओ कि उपमा अलंकार है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो, बस इतना याद रखो, ठीक है। जहाँ पर आपको दिख जाए ऐसा ही पूछा जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर सी लगा हुआ है यानी कि उपमा अलंकार है, बस ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक है। उसके बाद रूपक अलंकार आता है हमारा। रूपक अलंकार की परिभाषा आप जान लो सबसे पहले। जब उपमेय और उपमान में विभेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए और उपमेय हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वह एक प्रसिद्ध चीज़ है यानी कि उपमान है और खिलौना उपमेय है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो या इसका परिभाषा है जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः जो पहचान मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप आसानी के साथ पहचान जाओगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो आप देखिए उपमा और उत्प्रेक्षा बहुत ही आसानी के साथ आप पहचान जाओगे। थोड़ा सा रूपक में आपको दिक्कत होगा लेकिन ये दोनों तो आप आसानी के साथ पहचानोगे, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिले वहाँ पर आप ट्रिक के साथ रूपक लगा देना, ठीक है। ये समझ जाना कि यहाँ पर रूपक है। और जहाँ पर आपको ये मिल जाए मनु, मनहु, मानो, मानव, जनु, जानो, कल्पना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर मनो दिया हुआ है, ठीक है। मनो यानी कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, यहाँ पर भी मानो हो गया, ठीक है। जहाँ कल्पना जैसे शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। आप जो है आसानी के साथ ये ट्रिक लगा सकते हो कि जहाँ आपको मनो,
ठीक है, ये सब मिले मनो, मनहु, जनु, जनहु, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो आप समझ जाओ कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और जो भी 10th के बच्चे हैं उनसे बहुत बड़ा नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि आपका जो है इसका क्या होता है। वहाँ पर आपको मनो, मनु, जनु, जनहु ये सब दिया रहेगा। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं किया जाएगा कि आपको समझ में ना आए। तो आप लोग इसका ट्रिक जान लो कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहचान बताया, जो पद्यांश होता है वही दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएं जो मैंने आपको बताया, मनो, मनहु, जनहु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो आपको मैंने बताया उपमा में सम, सा, सी से सदृश। ठीक है, ये देखकर आप समझ जाओ कि उपमा अलंकार है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये दोनों नहीं आता है। ठीक है, तो अलग से आ गया, तो जब आपको ये नहीं मिले मनो, मनहु, सा, सी से ये सब, यानी कि उपमा की पहचान और आपको उत्प्रेक्षा की पहचान नहीं मिलती है, तो आप उसको रूपक कर दो। आप रूपक पर टिक लगाओ क्योंकि रूपक ही होगा। ठीक है, क्योंकि और कुछ आपके क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। बहुत से बच्चे ये चीज़ ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं कि जो है अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, तो ये सब भी वो समझ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही है। ठीक है, और अभी जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें आपका अलग से भी दे दिया गया है, तो आप लोग उसको मत देखो। ठीक है, आपके जो मॉडल पेपर में दे दिया गया है वो मिस्टेक से दे दिया गया है। ठीक है, जो बोर्ड पेपर में आएगा वो आपके सिलेबस से होगा, और जो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा उसका नंबर आपको बिना लिखे मिलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी मिलेगा, जो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस से आया है उसका भी आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आपको लेकिन हाँ, सिलेबस से क्वेश्चन जो नहीं आया है उसको भी आप लिखिएगा। ठीक है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी रस, छंद, अलंकार के बारे में पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो उनके लिए भी वेस्ट होगा। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।